शिरावर्ण विभक्ति अध्याय। तो शिरावर्ण विभक्ति का क्या मतलब है? शिरावर्ण का मतलब सिराओं के कलर के बारे में बात करेंगे। वातवा शिरा का वर्ण होगा, पित्तवा शिरा। और विभक्ति मतलब सिराओं के क्लासिफिकेशन इस अध्याय में बताएंगे। ठीक है। तो सप्त शिरा शतानी भवन्ति। हम संख्या शरीर में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि जो सिराएं हैं वो 700 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे कह रही हैं सप्त शिरा शतानी, 700 सिराएं रहती हैं। ठीक है। फिर क्या कह रही हैं? याभिर इदम शरीराम इव जल हारिणी भी केदार इव च कुल्या। ये शरीर में कैसे रहती हैं? केदार जल हारिणी भी केदार इव च कुल्या। जिस प्रकार केदार होती है। केदारी किसको बोला जाता है? केदारी बोला जाता है एक बड़ी सी नदी होती है और उसके उसमें से छोटी 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 नालियां निकलती हैं। जैसे खेत होता है, खेत में पानी देने के लिए छोटे छोटे कैनाल्स बनाते हैं, उसी को केदारी बोला जाता है। जिस प्रकार केदारी होती है उसी प्रकार शरीर में सिराएं रहती हैं। फिर देखो, द्रुम पत्र सेवनी इव तासाम प्रतानाम। जिस प्रकार पत्ते में, पत्र में, लीव में, ठीक है, लीव में क्या रहती हैं? सेवनियां रहती हैं। मतलब कि जो लीव रहता है, लीव के सेंटर का पार्ट होता है, ठीक है, जिस प्रकार लीव्स में सेक्शन दिखता है उसी प्रकार शरीर में सिराएं दिखती हैं। द्रुम पत्र सेवनी इव तासाम प्रतानाम। नेक्स्ट है तासाम नाभि मूलम। ये जो सिराएं हैं कहाँ से निकल रही हैं? नाभि से। सिराओं का उत्पत्ति स्थान क्या है? नाभि। तासाम नाभि मूलम तत् प्रसरंती ऊर्ध्वम अध तिर्यक। नाभि से निकलती हुई ऊपर की ओर, नीचे की ओर तिर्यक गमन करती हैं। द्रुम पत्र सेवनी इव तासाम प्रतानाम। जिस प्रकार पत्ते में सेवनियां होती हैं उसी प्रकार शरीर में सिराएं फैली रहती हैं। जल हारिणी भी केदार इव च कुल्या। जिस प्रकार पानी से छोटी छोटी क्या कैनाल्स बनाते हैं, केदारी बनाते हैं, उसी प्रकार सारी शरीर में सिराएं फैली होती हैं। रेफरेंस याद रखना। नेक्स्ट वन देखिए, नाभि स्था प्राणी नाम प्राण। नाभि को प्राणियों के प्राण बोला गया। मतलब नाभि में, नाभि की ऐसी लोकेशन है यहाँ पर प्राणियों के प्राण रहते हैं। नाभि स्था, नाभि में प्राणी नाम प्राण, प्राणियों के प्राण रहते हैं। प्राणान नाभि विपाश्रिता। और प्राणों में नाभि आश्रित रहती है। मतलब कि दोनों के लिए बोल रहे हैं कि नाभि स्था प्राणी नाम प्राण, प्राणियों के प्राण नाभि में रहते हैं। ठीक है। प्राणान नाभि विपाश्रिता। वो जो प्राण है वो नाभि पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं फिर? शिरा अभिसंवृता नाभिश चक्र नाभिर इव आरक। इसका क्या मीनिंग है? शिराश्च नाभिर आवृता। जो सिराएं होती हैं नाभि के आसपास रहती हैं, सारी सारी आवृत रहती हैं। ठीक है। नाभि चक्र इव आरक है। जिस प्रकार टायर होता है कोई, ठीक है, टायर की जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसके साइड से क्या निकलते हैं? स्पोक्स निकलते हैं, है ना, जो स्पोक्स होते हैं। उसी प्रकार नाभि को सेंट्रल एक्सिस माना जाए तो उसके आसपास से चारों ओर, ऊपर नीचे तेरे जो सिराएं निकलती हैं उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं नाभि चक्र इव आर्क है। जिस प्रकार नाभि प्रदेश से ऊर्ध्व तिर्यक सिराएं निकलेंगी, जिस प्रकार टायर से चारों ओर स्पोक्स निकलते हैं, उसी प्रकार नाभि से चारों ओर सिराएं निकलती हैं। नेक्स्ट देखिए, तासाम मूल सिरा चत्वारिंशत्। अगर क्वेश्चन आता है टोटल सिराएं की संख्या कितनी है तो रहेगा 700। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे तासाम मूल सिरा चत्वारिंशत्। मूल सिराएं 7, मूल सिराएं 40 है, ओनली 40 मूल सिराएं। ठीक है, मूल सिराओं की संख्या है 4040। कौन कौन सी? वात वाहिनी 10, पित्त वाहिनी 10, कफ वाहिनी 10 एंड रक्त वाहिनी 10। वो कह रहे हैं जो मूल सिराएं हैं वो कितनी है? 40। 10 होंगी वात वाहिनी, 10 होंगी पित्त वाहिनी, 10 होंगी कफ वाहिनी और 10 होंगी रक्त वाहिनी। तो फिर ये संख्या 700 कैसे हो गई? तो ये ऐसे होता है, 10 10 10 सिराएं हैं जो, ठीक है, वो क्या करती हैं आगे जाके फर्दर 175 भी डिवाइड हो जाती हैं। तासाम तो वात वाहिनी नाम वात स्थानगता नाम पंच सप्तति शतम भवती। ये जो वात वाहिनी सिराएं हैं, तासाम तो वात वाहिनी नाम वात स्थाना नाम, वायु के स्थान से निकलती हैं। पंच सप्तति शतम, पंच सप्तति शतम का क्या मतलब है? 175 में फर्दर डिवाइड होती हैं बाद में। फिर कहने हैं
तावती एव, उसी प्रकार सिमिलरली पित्त वाहिनी पित्त स्थान है, पित्त के स्थान से निकलती है और फर्दर 175 में डिवाइड होंगी। रक्त वाहिनी यकृत प्लीहानो और जो अर्क्तवय शिरा है वो कहां से निकलेंगी, यकृत प्लीहा से निकलती हुई फर्दर 175 में डिवाइड होंगी और कफ वाहिनी शिराएं कफ के स्थान से निकलेंगी। इंपोर्टेंट याद रखना। आगे देखिए, तत्र अब बताएंगे डिटेल में जो वात व शिराएं हैं कैसे होंगी। तत्र वात वाहिनी शिरा एक अस्मिन शक्ति पंचविंशत, पंचविंशत किसको बोला जाता है, 25 को। ठीक है, टोटल 175 वात व शिरा होंगी। अब उसकी रिवीजन कर रहे हैं, एक एक लिंब में कितनी रहेंगी, 25। ठीक है, वात वाहिनी शिरा एक अस्मिन शक्ति, ठीक है, एक लोअर लिंब में दूसरे लोअर लिंब में, ऐसे ही अपर राइट अपर लिम्ब में और लेफ्ट अपर लिम्ब में 25 इंटू 4 100 हो गई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वात वाहिनी शिराएं एक इसमें शक्ति पंचविंशति 25 रहती हैं एक एक शक्ति में। उसके बाद देखिए, विशेष अस्तु कोष्ठ चतुर त्रिंशत, और कोष्ठ में वात वाहिनी शिराएं रहती है 34। कोष्ठ में रहेंगे वात वाहिनी शिराएं 34। उसके बाद तासाम बुद्ध मेडर आश्रिता श्रोणी अष्टो, वो कह रहे हैं गुदा प्रदेश और मिड्र प्रदेश, ठीक है, इनको आश्रित करके श्रोणी में 8 शिराएं होती हैं। गुद मेड्र आश्रिता श्रोणियाम अष्टो, गुदा मिड्र श्रोणी, यहाँ पे कितनी शिराएं होगी, 8। द्वे देव पार्श्व राइट साइड 2, लेफ्ट लेटर 2, पार्श्व में 2 2, षट पृष्ठ 6 शिराएं होती है पीठ में। उसके बाद तावती एव च उदर दश वक्षति, और उदर प्रदेश में 10 होंगी, और सॉरी उदर प्रदेश में भी 6 ही होंगी। षट पृष्ठे तावती एव, सिमिलरली उदर में ऐसे रहेंगी, और 10 वक्षति 10 से होती है वक्ष प्रदेश में। ठीक है, ये हम वो किसी एक के बारे में बता रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, वातवय पित्त कफवय रक्तवय, जैसे हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, देखो वातवाहिनी शिराएं एक अस्मिन् शक्ति पंचशति भवन्तम। ठीक है, एक शक्ति में वातवय शिराएं कितनी होंगी, 25। ऐसे 25 पित्तवय भी होगी, 25 कफवय भी होगी, 25 रक्तवय भी होंगी। ठीक है, ये होगी, तो चारों में कितनी होंगी, लिम्ब में टोटल 400 सिराएं होंगी, वातवय पित्तवय कफवय रक्तवय लिम्स में ही। फिर कह रहे हैं हमारे को कोष्ठ में कितनी बता रहे हैं, चतुर्थ 34, उदा और मिड और श्रोणी में 8, पार्श्व में 2 2, पृष्ठ में षट 6, सिमिलरली ऐसे उधर में भी 6, वक्ष प्रदेश में 10। उसका देखिए, एक चत्वारिंच जत्रुण ऊर्ध्व, क्लेविकल के ऊपर सिरा की संख्या 41 है। एक चत्वारिंच चतुर्ऊर्ध्व, ताशाम चतुर्दश ग्रीवायाम, क्लेविकल में ग्रीवा प्रदेश में 14 सिराएं रहती हैं, 14 क्लेविकल में 14 सिराएं रहती हैं। कर्णी और चतस्र, कान में 4 सिराएं। नव जीवायाम, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है था लास्ट क्लास से, जीवा में सिराएं कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, नव जीवायाम, जीवा में सिराएं रहती है 9। शरण नासिकायाम, नासिका में 6 सिराएं रहेंगी। उसके बाद अष्टो नेत्रो, नेत्रों में 8 सिराएं। एवं एतत पंच सप्तविंशति, इस प्रकार 175 सिराएं डिटेल में बता दी गई। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, हिंदी गलत लिख रखी है उन्होंने। ठीक है, आप देखोगे कर्णों चतुस्र, कर्ण में 4 रहती है, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और ग्रीवा में 14। अब इसी के साथ ही लिखना, आगे तो पढ़ेंगे, अभी लिखो कि कर्ण में वात पित्त कफ रक्त, वात व सिराएं 4 होती हैं, पित्त व 2, कफ व 2, रक्त व 2। ठीक है, कर्ण प्रदेश में वात व 4, पित्त कफ रक्त 2 2 2।
नेत्रों में वात व सिराएं 8 है, पित्त व कफ व रक्त व 10 10 10। ये एक्सेप्शन है, कर्मो नेत्र का, इसलिए पूछता भी एकदम है। कर्ण प्रदेश में वात व सिराएं 4 रहती हैं, पित्त कफ रक्त। नेत्र प्रदेश में वात व सिराएं 8। शक्ति प्रदेश में 100 सिराएं, कोष्ठ में 34, शुरू के ऊपर 41, 75 होगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 700 सिराएं बन जाएगी। नेक्स्ट शेष अर्थात पित्त व कफ व रक्त व सिराएं से रहेंगी। ठीक है, वो बता दिया आपको अभी जो था। नंबर 9 देखिए, क्रियाणाम अप्रतिघात अमोह बुद्धि क्रमणा। अब यहाँ पे बता रहे हैं सिराओं का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है सिराओं का। इतना सा भी एक बार कोटेशन पूछा था एग्जाम में। सिराणाम अप्रतिघाते अमोह बुद्धि क्रमणाम, कि जो भी क्रिया करना, जो भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो चलता रहे। बॉडी में जो भी एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज बिना ऑब्स्ट्रक्शन के होती रहे। क्रिया नाम अप्रतिघात है। मतलब कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ कारण ही है। बुद्धि कर्मणा, बुद्धि जो हो रही है और जो भी फंक्शन कर रहे हैं बॉडी में वो सब सिर्फ के कारण ही हो रहे हैं। क्रोतियान गुणाश्चपी स्वा सिरा पवनश्च ना। ठीक है, ये जो अभी बताया ये कौन सी सिराओं के कार्य है, ये वात व सिराओं के कार्य हैं। क्रोतियान गुणाचपी स्वा सिरा पवनश्च, पवन कहते वायु को। ये वात व सिर का कार्य है क्या, क्रिया नाम अप्रतिघात अमोह बुद्धि कर्मणा। यदि वायु में दुष्टि होगी, यदा वायु दुष्टस्तु सेवते स्वावह सिरा, तो यही रोग भी उत्पन्न होंगे। जैसे बल वर्ण ओज प्रसीदे च मन, तथा बल वर्ण ओज का नाश होना। ठीक है, मन में हर्ष ना रहना। उसको देखिए, यदा तो कुपिता वायु स्वा सिरा प्रतिपद्यते तदा अस्य विदा रोग जायन्ते वात संभव, और वात व्याधियां उत्पन्न होती हैं जब वात वेदनाएं में कुपित होते हैं दोष। अब देखिए पित्त व सिरा का कार्य क्या है। ब्राजिष्णु, ब्राजिष्णु मतलब क्या है। ब्राजिष्णु कहते हैं जो क्लस्टर रहता है, चमक रहती है शरीर पर। ब्राजिष्णु उष्णता, अन्न रुचि, खाने के प्रति रुचि रहना, भूख लगना, पित्त व सिराओं का कार्य है सारे। अग्निदीप्त अरोगता, और कोई रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, याद रखना पित्त व सिराओं का कार्य है। उसके बाद कफ व सिरा कार्य देखिए, स्नेह अंगेशु संधि नाम स्थैर्य बल्लवर्ण उदीर्णम, सॉरी बल्ल उदीर्णम। स्नेह अंगेशु, शरीर में अंगों में स्निग्धता रहे। संधि नाम स्थैर्य, संधियों में स्थिरता रहे, अंगों में स्थिरता रहे। और बल उदीर्ण काम, और शरीर में बल बना रहे। ये कफ व सिरों की कार्य है। 50 नंबर देखिए, धातु नाम पूर्णम वर्ण स्पर्श ज्ञानम संक्षम। रक्त व सिरों कार्य बता रहे हैं। धातु नाम पूर्ण, यहाँ पे धातु नाम पूर्ण का मतलब है धातुओं का पोषण करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, धातु नाम पूर्णम, वर्ण, वर्ण देना शरीर को। नेक्स्ट वन इज स्पर्श ज्ञान। स्पर्श ज्ञान मतलब टैक्टाइल सेंसेशन, अगर हमें कोई स्पर्श करता है हमें पता लगता है। ये कार्य है रक्त व सिरा का। 2021 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया था ये। स्पर्श ज्ञान कौन सी सिरा कार्य है, असंख्यम। इसलिए ये छोड़ नहीं सकते हैं, सारा ही याद पढ़ना है, बार बार खुद से याद हो जाएंगे। और देखिए, वर्ण प्रसादन सैर्य धातु नाम पुष्टि में ये कर्म है कफ व सिराओं के। स्थैर्य कफ का कर्म भी है, रक्त व सिरा का कर्म भी है। अगर क्वेश्चन आता है वर्ण प्रसादम स्थैर्य, ठीक है, सिंगल वर्ड तो नहीं पूछेगा, कंप्लीट ही पूछेगा एग्जामिनर, तुरंत वह रहेगा। ठीक है, स्नेहम अंगेशु स्थैर्य, फिर कफ का आता है कर्म। उसके बाद ना ही वात वह सिरा केचित वित्त केवलम तथा श्लेष्मणा वहंती एता अत सर्ववहा सिरा। वो कह रहे हैं कोई भी सिरा हो उसमें सिर्फ वात का वहन, या सिर्फ और सिर्फ पित्त का वहन, या केवल कफों का वहन, या केवल रक्त का वहन नहीं होता। सिराओं में सभी चीजों का वहन होता है, इसलिए उसको सर्ववहा कहा गया। ठीक है, अतः सर्ववहा समृता,
इसके लिए बोला गया सिरा ध्वनि स्रोत ओल चैनन, दैट इज फॉर सिरा। 18 नंबर देखिए, प्रदुष्टा नाम विदोषा नाम मूर्छिता नाम प्रदावताम ध्रुवम उन्मार्ग मतम सर्ववहा समृता। वो कह रहे हैं दूषित होकर दौड़ने वाले दोष अपने स्थान या मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर जाते हैं, अतः सिराओं सब दोषों का वहन करने वाली होती है, इससे सर्वह कहा गया है। प्रदुष्टा नाम विदोषा नाम, जब दोषों में दुष्टि होती है। मूर्छिता नाम प्रदावनम, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान संचय होते हैं तो सिरों के द्वारा ही होते हैं, इसीलिए सिरों को सर्ववह कहा गया है। अब चैप्टर का नाम क्या था, सिरा वर्ण विभक्ति अध्याय। सिरा का विभाजन तो कर दिया उन्होंने, वात पित्त का फर्क, लेकिन वर्ण नहीं बताया, अब वर्ण बताएंगे। तत्र अरुण वात वहा, वात व सिरा का वर्ण अरुण वर्ण की रहती है, वात व सिराएं अरुण वर्ण की रहेंगी। पित्ताद उष्ण नील, पित्त वर्ण, पित्त व सिराओं का वर्ण नील रहता है और उष्ण गुण रहता है उनमें। वातवय का सिंगल ही, वातवय के लिए सिंगल प्रॉपर्टी बता रहे हैं क्या, अरुण वर्ण। पित्त में दो बता दिए उन्होंने, प्लीज म्यूट कर दो जिसका अनम्यूट है। पित्त के लिए बता रहे हैं उष्ण और नील। कफ के लिए देखे शीत गौरव सिर कपात, कफ के लिए तीन चीजें बता रहे हैं, कफ व सिराएं शीत, यहाँ गोरे नहीं है गौरव आएगा, शीत गौरव स्थिर, ठीक है। या फिर शीत गोरे सा होता है फिर गौर वर्ण की, ठीक है, गौर वर्ण की व्हाइट कलर की शीत गौर्य स्थिर, ये कफ वैसी रह रहेंगी, शीत गौर्य स्थिर। और रक्तवय के लिए रोहिणी वर्ण की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अश्रिक वहास्तु रोहिण्य सिरा ना अति उष्ण शीतला, रोहिणी वर्ण की रहती हैं, ना अति उष्ण ना अति शीत, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। वातवय सिरा अरुण वर्ण की, पित्तवय के लिए दो प्रॉपर्टीज बता दी उन्होंने, पिताद उष्ण और नील। कफवय के लिए तीन बता दी, शीत गौर गौर वर्ण और स्थिर रक्तवय के लिए बता रहे हैं। अश्रिक वस्तु रोहिणी, रोहिणी वर्ण की होती है, ना अति उष्ण और ना ही अति शीतल, ना अति उष्ण शीतला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बहुत प्रचलन में रहता है ना। तो जो जो सभी सिरों का वेदन नहीं कर सकते है ना, जो सिरों का वेदन नहीं करना है उनका वेदन कर दिया तो क्या होगा। तत् ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि ना विद्येता सिराभिषेक, कहते हैं अवैध सिरों का वेदन नहीं करना चाहिए। यदि अवैध सिरों का वेदन किया जाता है तो क्या होता है, वैकल्य वर्णम से अभी व्याधता तासाम ध्रुवम वेद, आइदर विकलता उत्पन्न होती है या फिर मृत्यु उत्पन्न होती है, कब अवैध सिरों का जब वेदन किया जाता है। अवैध मतलब जिन सिरों का वेदन नहीं करना है उससे क्या होगा, आइदर विकलता या फिर मृत्यु। नेक्स्ट देखिए, अब जब हमने सिराओं की संख्या पड़ी थी, ठीक है, उसको उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। एक एक शाखा में 100 थी, सॉरी टोटल 100 सिराएं थी बातवय, तो वैसे पित्तवय वैसे कफवय वैसे रक्तवय, 100 into 4 400 हो गया। ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 करके 136 हो गया, 41 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 164 बन गया। उसके बाद देखिए अब अवैध सिराओं के बारे में बता रहे हैं, तो इसको याद रखना कि जो अवैध सिराएं होती हैं, ठीक है, शाखाओं में 16 अवैध सिराएं, शाखाओं में 16, पोस्ट में 32, ठीक है, और ऊर्ध्व शुल्क 50 अवैध सिराओं की संख्या कैसी रहेगी, शाखाओं में होती हैं टोटल 16, 32 एंड 50। तो अवैध सिराएं शाखा में कैसे हैं देखो, तासाम सिरा शत एक अस्मिन् शक्ति भवन्ति
जाल धरा तो एका तिस्र अभ्यंतरा तत्र उर्वी संज्ञा द्वे लोहिताक संज्ञा च एका। वो कह रहे हैं कि शाखा में टोटल 100 सिराएं रहती हैं, ठीक है। शाखा में टोटल 100 सिराएं रहेंगी, जिसमें से तासाम जालधरा तो एका, एक जालधरा सिरा, ठीक है। फिर अंदर की ओर 3 रहेंगी, तीसरा अभ्यंतरा, ठीक है, बाहर जालधरा रहेगी, तस्य तीसरा अभ्यंतरा, अंदर की ओर 3 सिराएं रहेंगी। कौन कौन सी? तत्रो उर्वी संज्ञा द्वे लोहित संज्ञा एक, 2 उर्वी और 1 लोहिताक्ष। टोटल कितनी बन गई? 2 उर्वी, 1 लोहिताक्ष और 1 जालधरा। 2 उर्वी, 1 लोहिताक्ष, 1 जालधरा, ये 4 होगी। एक एक शाखा में ये 4 हो गई, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गई, ठीक है। चारों शाखा में रहेंगी तो 16 हो गई। तो इस प्रकार से 16 16 शाखा की सिरा अवैध रहेंगी। क्या नाम है उनका? वेरी इजी, याद रखना, 1 लोहिताक्ष, 2 उर्वी और 1 जालधरा। उसके बाद कोष्ठ में अवैध सिराएं कितनी थी? 32, ठीक है। कोष्ठ में अवैध सिराएं 32, कैसी होंगी वो देखिए। अब हमने क्या देखा था? गुद, मेढर और श्रोणी के आसपास कितनी थी? 8 सिराएं। 8 मल्टीप्लाई 4 टोटल 32 हो गया। एक बार पढ़ लो, बाद में सारे खान के नोट्स दे दूंगा मैं आपको, लेकिन सही तरह से पढ़ो सारा, क्यों नोट्स में सब चीजें नहीं होती हैं। तो कह रहे हैं श्रोणी में सिराएं कितनी है? कोष्ठ में श्रोणी में टोटल 32 सिराएं रहती हैं, जिनमें से 8 सिराएं अवैध, इतना याद रखना बस। श्रोणी में टोटल 32 सिराएं, जिसमें से 8 अवैध है। कौन कौन सी? 2 विटप मरम की और 2 कटिक तरुण मरम की, ठीक है। द्वे द्वे विटपे कटिक तरुण योश्च, 2 विटप की, 2 कटिक तरुण की। उसके बाद एक एक पार्श्व में 8 सिराएं होती हैं, मतलब कि पार्श्व के एक साइड पे 8 सिराएं और एक साइड पे, दूसरी साइड पे, राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल में 8 सिराएं रहती हैं। उनमें से ऊपर की ओर जाने वाली एक एक सिराएं अवैध है, मतलब पार्श्व प्रदेश में 2 सिराएं अवैध है। पृष्ठ में, पृष्ठ में कितनी सिराएं? 24। 24 में से अवैध कितनी है? 2 सिराएं अवैध हैं। कौन सी? बृहस्पति नाम की, बृहस्पति नाम की सिरा अवैध रहेगी। नेक्स्ट वन इधर, उधर में टोटल सिराएं रहती हैं 24, उधर में सिराएं रहेंगी 24, जिसमें से मिटर के ऊपर जाने वाली 2 सिराएं अवैध। मिटर ऊपरी रोम राजी उभे तो द्वे द्वे, मिटर के ऊपर जहाँ पे हेयर लाइन रहती है उसके दोनों साइड पे 2 सिराएं रहती हैं जो अवैध रहेंगी। वक्ष प्रदेश में टोटल 40 सिराएं रहेंगी। वक्ष प्रदेश में 40 सिराएं रहती हैं, उनमें से 14 सिराएं अवैध हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वक्ष प्रदेश में टोटल 40 सिराएं और 14 अवैध है। तो 14 बता रहे हैं टेल में, हृदय में 2, स्तन मूल में 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड, 6 हो गई। ऐसे स्तन रोहित में हो गई 10 हो गई, 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ। उसका देखो ऊर्ध्व नेत्रगत, ऊर्ध्व नेत्रगत टोटल 164। अगर सिर्फ वात में देखा जाए 41 होती थी, वात पित्त कफ रक्त मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 164 सिराएं रहेंगी। तो इसमें क्या है? इसमें ऐसे है, याद रखना, ग्रीवा में 56 सिराएं रहती हैं, ठीक है। ग्रीवा में 56 सिराएं रहती हैं, जिनमें से 16 सिराएं अवैध हैं। कौन कौन सी? या वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, ग्रीवा में 56 सिराएं, 16 अवैध है। कौन कौन सी अवैध हैं? 12 मर्म संज्ञक। कौन सी मर्म संज्ञक? जो हम कल पढ़ कर आए थे, है ना। अष्टमात्रिका, 2 नीला, 2 मन्या, 12 हो गए। ये वाली सिराएं, ये सिरा मर्म से सारे, ठीक है, इनका आवेदन नहीं करना है। 2 क्रिकाटिका और 2 विदुर, ये सब सिरा मर्म के अंतर्गत आए थे। ये 12 प्लस 2 क्रिकाटिका प्लस 2 विदुर, टोटल 16 हो गए। गिरिया में 56 सिराएं, जिनमें से 16 रहती हैं अवैध। उसके बाद
हनु के दोनों ओर 8-8 सिराएं रहती हैं, उनमें से हनु संधि में दो ध्वनियों का वेदन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जीवा में 36 सिराएं रहेंगी, उनमें से 2 सिराएं रसवह सिराएं हैं, उनका वेदन नहीं करना, 2 वाक्वह सिराएं हैं, मतलब कि 2 सिराएं ऐसी है जिससे टेस्ट का पता लगता है, और 2 सिराएं ऐसी है जिससे हम बोल पाते हैं, उनका वेदन नहीं करना है। नासिका में 24 सिराएं रहती हैं टोटल, ठीक है, नासिका में 24 सिराएं, उनमें से नासिका के पास 4 सिराएं हैं जिनका वेदन नहीं करना। तालु प्रदेश में 1 सिराएं है जिसका बचाना चाहिए, जिसका वेदन नहीं करना चाहिए। दोनों नेत्रों में 38 सिराएं बनती हैं, ठीक है, वातवय, दस्ती, पित्तवय, कफवय, रक्तवय 8 8 8। सही बोला मैंने? सॉरी, वातवय 8 थी, पित्तवय, कफवय, रक्तवय 10 10 10, ठीक है, वातवय 8, पित्त, कफ, रक्त 10 10 10, टोटल हुए 38। नेत्रों में टोटल सिराएं रहेंगी कितनी? 38। उसमें से किसका वेदन हम नहीं करेंगे? उनमें से अपांग प्रदेश की सिरा का वेदन नहीं करना चाहिए। कल हमने पढ़ा था अपांग मरम, ठीक है, ब्रू पुछ अंत्यो, वहां पे अपांग मरम रहता है, तो वहां पे अपांग मरम की सिरा अपांग प्रदेश में सिरा होगी, एक राइट साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, दोनों नेत्रों की अपांग प्रदेश की सिरा होगी, उसका वेदन नहीं करना। नेक्स्ट वन इज कर्ण और दश, कान में 10 सिराएं रहती हैं, उनमें से दोनों साइड एक एक शब्द वाहिनी सिरा है जिससे सुनाई देता है, उसका वेदन नहीं करना है। नेक्स्ट, नासिका और नेत्र लाट में 60 सिराएं रहती हैं। नासा नेत्र गतेशु ललाटे षष्टि, नासिका और नेत्रगत लाट में 60 सिराएं रहती हैं, उनमें से केशांत में जाने वाली 4, आवर्त मरम में 1 1 और स्थपनी में 1 मिलकर टोटल 7 सिराओं का वेदन नहीं करना। ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे याद रखना। नासिका नेत्र गतेशु ललाटे षष्टि, नासिका और नेत्र प्रदेश के ललाट में 60 सिराएं रहेंगी, मतलब टोटल जो 4 हेड रहेगा नासिका के ऊपर और नेत्रों के ऊपर, जो कंप्लीट 4 हेड है, यहाँ 60 सिराएं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी रक्षा करनी है? टोटल अवेदी सिराएं यहाँ पे 7 है। कौन कौन सी? केशांत, अनुगत, चतस्र, यहाँ पे हमारे बाल खत्म होते हैं, केशांत, ठीक है, ये यहाँ 4 रहेंगी, दोनों साइड 2 2, ठीक है। आवर्त मरम में 1 1, ठीक है, 4 + 2 6, और एक स्थपनी, ठीक है, स्थपनी टोटल कितनी होगी? 7। स्थपनी वालों की लोकेशन क्या थी? दोनों आईब्रोज के सेंटर में। नेक्स्ट देखिए, शंख और दस, शंख प्रदेश में 10 सिराएं रहती हैं, जिनमें से दोनों साइड में एक एक सिरा का वेदन करने से बचाना चाहिए। द्वादश मूर्धनी, यहाँ सिर है, मूर्धनी मतलब सिर, यहाँ माथे लिखा है, माथा नहीं आएगा हिंदी में, सिर, सिर में टोटल 12 सिराएं रहेंगी, जिसमें से 2 उत्क्षेप मरम और 5 सीमंत और 1 अधिपति, इन 8 सिराओं का वेदन करने से रक्षा करनी चाहिए, नहीं वेदन करना है। इस प्रकार टोटल सिराएं 50 जो अवेद्य हैं ऊर्ध्व त्रुगत, उनकी डिस्क्रिप्शन बता दी गई। नेक्स्ट देखिए, व्यापनोति अंते अभिहतो देहम नाभित प्रसृता सिरा, नाभि से निकलकर सारे शरीर में जो व्याप्त हो रखी हैं उसको सिरा बोला जाता है। प्रताना नाम पद्मिनी कंद विष आदि नाम यथा जलम, जिस प्रकार जल में, ठीक है, जो पद्मिनी कंद होता है, या फिर बीज कहते हैं कमल को, ठीक है, कमल की रूट्स सारी जल में फैली हुई होती हैं, उसी प्रकार सारे शरीर में सिराओं का जाल भी फैला हुआ है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट